बात कर 17 मई के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा की है। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कोटा बूंदी जिले के अधिकारियों से संवाद किया। जी मीडिया से बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कोटा बूंदी में हालात बेहतर हैं और अधिकारियों को आगे की रणनीति बनाने, पेयजल संकट की चुनौती से निपटने और मनरेगा श्रमिकों के कार्य संयोजन को लेकर निर्देश दिए गए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद हैं। कोटा बूंदी जिले के अधिकारियों से इन्होंने बात की है। 17 के बाद क्या सर कुछ हालात सामान्य होने जा रहे हैं? देखिए, 17 के बाद हालात सामान्य होंगे। अब सामान्य होने लगे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा ये कोरोना का संकट है, बड़ा संकट है और इस वक्त पूरे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सब ने ये बात समझ ली कि ना ये धर्म से ना जाति से, ये हमारी लापरवाही से हमारे में आता है। यदि कोई पॉजिटिव आ गया है तो उसको सही इलाज करना, उसको बाकायदा जैसे आया वैसे ठीक करके घर भेजना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये काम हमारा मेडिकल स्टाफ कर रहा है, हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज मॉनिटरिंग करते हैं, रोज वीसी करते हैं और पूरी सरकार इसमें लगी हुई है। सारे मंत्री लगे हुए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है, पूरे राजस्थान के वो भामाशाह लगे हुए हैं जो जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर रसोइयां चलाते हैं, काम करते हैं। इस वक्त अब वक्त आ गया जब इतनी बड़ी लड़ाई, आज कोई कितने दिन हो गए, आप ये मान के 1.5 महीना होने को आया, तो आज इस वक्त केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो वो पिता की भूमिका निभाए। प्रवासी मजदूर सड़क पर पैदल चल रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ। हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की चिंता की, मुख्यमंत्री ने बात उठाई और खुद सोनिया जी ने कहा कि हम पैसे देने को तैयार है। उसके बाद भी आज तक ना प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, ना मजदूरों को लेकर उनका दर्द जागा। बहुत चैनल्स, ये पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा है, पूरे देश में। तो क्या बॉर्डर सील करने से कुछ परेशानियां बढ़ी है इनकी? निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि बॉर्डर सील करना अपनी जगह, वो तो पैदल चल रहा है, वो तो बॉर्डर से घूम के चला जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं। चाहे राजस्थान की सरकार बॉर्डर सील हम कर दें, चाहे बॉम्बे की कर दें, चाहे बंगाल की कर दें, कुछ भी कर दें, हमारी जीत तो तब होगी जब भारत सरकार पिता के रूप में सब स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और ये जो मजदूर पैदल चल गया है उसके लिए बहुत बड़ा पैकेज जारी करें, बसें लगे हर सड़क पर कि उनको बिठा दी जाए, बॉर्डर पर छोड़ती जाए, या उनको समझाया जाए कि आप वो निकल ही नहीं पाए। उनको स्ट्रिक्ट करें जिन इंडस्ट्रीज में ये काम कर रहे थे कि भाई अपनी इंडस्ट्रीज अब आप शुरू करो, या उनको समझाओ कि रुको, क्योंकि अब तो लॉकडाउन खोलने के साथ इंडस्ट्रीज भी हमें शुरू करनी होगी। तो एक पैनिक शुरू हो गया पूरे देश में और उस पैनिक में नो डाउट ट्रेनें हम चला रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं। इसके बाद भी मजदूर राजस्थान में तो कम है उतना सड़कों पर, लेकिन बाकी स्टेटों में बहुत ज्यादा है। अब वक्त आ गया है जब लोगों को मदद की जरूरत है। अब वो मदद मजदूर को मिले, फर्स्ट सबसे पहले मजदूर तक पहुंचे, गरीब तक। और ऐसे में बड़ी डिमांड अब ये आ गई है कि ये लड़ाई हो गई है अब जब आपकी बम्पर फसल हुई है, पूरे देश में आपके राजस्थान में खरीद हो रही है, सब जगह खरीद हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में गेहूं, चावल, सब नई फसल आ गई है। हमारे पास गेहूं सड़ता है एफसीआई के गोदामों में। क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हिंदुस्तान की हर राज्य सरकार को अलग से गेहूं दे? इस देश के हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति हर महीने भारत सरकार को प्रति व्यक्ति कम से कम 5 किलो गेहूं देना चाहिए राशन पर, या आधार कार्ड पर, जो आधार के राशन नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं उनको भी। कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है, इंडस्ट्री शुरू हो रही है, फसल अच्छी हुई तो मजदूर फिर क्यों जा रहा है? क्या ये आपने कोटा, आज मेरी जब कोटा बूंदी बात हुई तो वहां फसलें चालू होगी, वो मजदूर वहां का नहीं जा रहा है। कई इंडस्ट्रीज जहां शुरू होगी, जो मालिक समझदार है वो समझते हैं बेवजह डरे नहीं बाहर निकलना चाहिए, वहां भी मजदूर रुका है। अब ये वक्त आ गया जब हमको इंडस्ट्रीज हो या खेती हो, जो मजदूर हमारा बाहर निकला हुआ वो रुके, क्योंकि अब ये सब व्यवस्था पटरी पर लानी पड़ेगी। और ये जो 17 का लॉकडाउन हुआ ये छूट के साथ चालू हुआ। जब छूट के साथ चालू हुआ तो लोगों में बड़ा रिएक्शन था, मेरे को भी लगा कि ये इतनी छूट हम दे रहे हैं, ये कहीं बीमारी बढ़ नहीं जाए, हमें बहुत स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये धीरे धीरे इस छूट के साथ हमको आदत डालनी पड़ेगी। जो लोग टीवी देख रहे हैं वो केवल एक चीज जानना चाहते हैं कि 17 मई के बाद अब क्या होगा, क्या जिंदगी फिर से पटरी पे लौटेगी, लोगों का जीवन सामान्य हो सकेगा? 17 के लॉकडाउन के बाद व्यवस्था पटरी पर लानी पड़ेगी। ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि कोरोना से लड़ते हुए, उसका बचाव करते हुए हमको जिंदगी जीनी है
और इस दौरान वैक्सीन आ जाए उससे बढ़िया तो कुछ नहीं। और ये जो डेथ रेशियो आ रहा है वो बहुत कम है। मुझे भरोसा है कि इसका मतलब ये नहीं कोई मेरी आवाज हो गया अब तो कुछ नहीं, मास्क भी लगाना पड़ेगा, बचाव भी करना पड़ेगा, हाथ भी बार बार धोने पड़ेंगे, झूठा पानी भी नहीं पिएंगे, एक थाली में खाएंगे भी नहीं, सोशल डिस्टेंस मानेंगे और हम 17 के लॉकडाउन जब हम खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था पटरी पर आएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास कई सारे मुद्दों को लेकर आज अधिकारियों से संवाद किया है, फीडबैक आया है, 17 मई के बाद क्या रणनीति है उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात मजदूरों को लेकर कि सीमाओं को सील करना कोई समाधान नहीं है, खासतौर पे जब ऐसे समय में इंडस्ट्री शुरू हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो रहा है, फसलें अच्छी हुई है, तो मजदूरों में विश्वास बहाली करनी होगी, उनको राहत देनी होगी। इसमें राज्य के साथ केंद्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैमरामैन विकास के साथ सुशांत